हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैक्रो रिकॉर्डिंग के बारे में। मैक्रो रिकॉर्डिंग कैसे करें, मैक्रो क्या होता है, क्या पर्पज है, कहाँ पर मैक्रो रिकॉर्ड करना चाहिए, किस डेटा पे, और क्या बेनिफिट्स हैं। सो यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन मैंने लिया हुआ है मैक्रो के बारे में, कुछ डिटेल्स लिया है कि मैक्रो क्या है। कि मैक्रो इज ए सेट ऑफ रिकॉर्डेड एक्शन or instruction that can be automated to perform repetitive tasks in software applications such as Microsoft Excel और Words। सो एक्सेल एंड वर्ड दोनों में ही हम मैक्रो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक दूसरे उदाहरण से समझते हैं। मैक्रो को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रोबोट भी कहा जाता है। अगर आपने रोबोट मूवी देखी है तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि रोबोट को जैसे ही हम कमांड देते हैं रोबोट इंस्टेंटली उस काम को कर देता है। वैसे ही मैक्रो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रोबोट की तरह काम करता है। जैसे ही हम कमांड देते हैं मैक्रो से इंस्टेंटली उस टास्क को कर देता है। बेसिकली करता क्या है मैक्रो, हम समझते हैं। मैक्रो हमारे स्टेप्स को रिकॉर्ड करता है। जब हम एक्सेल में कोई काम करते हैं या वर्ड में, हम एक्सेल में रिकॉर्ड कर रहे हैं मैक्रो, तो अभी हम डिस्कस करेंगे एक्सेल के बारे में। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने मैक्रो स्टार्ट किया तो मैंने पहले राइट एरो किया, फिर डाउन एरो किया। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ लिखा, फिर डाउन एरो किया, फिर मैंने कुछ लिखा, इसके फिल कलर किया, राइट किया, लेफ़्ट किया, कुछ और ऐड किया, डिलीट किया। तो ये सब जो काम मैं कर रहा हूँ अपने एक्सेल, विद इन एक्सेल सीट, ये जो भी कीबोर्ड से या माउस से मैं काम कर रहा हूँ, सो ये सारी एक्टिविटी को मैक्रो देखता रहता है और उन स्टेप्स को रिकॉर्ड कर लेता है और उस रिकॉर्डिंग को बीबीए कोडिंग में कन्वर्ट कर देता है। हम उस रिकॉर्डिंग को सेव कर लेते हैं एक्सेल एक्सएम फॉर्मेट में, और फिर सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्मेट पर जब हम रन करते हैं तब मैक्रो उस फॉर्मेट को एज इट इज़ कन्वर्ट कर देता है। यदि हम मैक्रो वन टाइम रिकॉर्ड कर लेते हैं, 30 मिनट का कोई काम है, फॉर एग्जांपल हम आज ऑफिस आए, हमने एक डेटा डाउनलोड किया, उसे फॉर्मेटिंग किया, 30 मिनट लगते हैं। कल आए, फिर डेटा को फॉर्मेटिंग किया, फिर कल 30 मिनट लगे। सो यदि हम वन टाइम मैक्रो रिकॉर्ड कर लेते हैं तो 30 मिनट के काम को मैक्रो हार्डली 3 से 4 सेकंड में कर देगा। एक बार अगर आप मैक्रो रिकॉर्ड कर लेते हैं तो उसके मल्टीपल बेनिफिट्स आप देख सकते हैं। जैसे टाइम सेव कर सकते हैं, रिड्यूस एरर कर सकते हैं, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड इंश्योर कंसिस्टेंसी। सो ये सब बेनिफिट रहेंगे अगर आप मैक्रो रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो रिकमेंडेड है मैक्रो किस तरह के डेटा पर रिकॉर्ड करना चाहिए। सो रिकमेंडेड है कि मैक्रो हमेशा सिस्टम जनरेटेड डेटा पर रिकॉर्ड करना चाहिए। जैसे कि आप SAP, ERP या कोई एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर से डेटा डाउनलोड करते हैं और उस डेटा पे आप मैक्रो रिकॉर्ड कीजिएगा। इसके पीछे का लॉजिक ये है क्योंकि जब सिस्टम से डेटा डाउनलोड करते हैं तो फॉर्मेट हमेशा सिमिलर रहता है। अगर आप किसी ऐसे डेटा पे मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन है और वो पर्सन आपके मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए आपको डेटा देता है और आप उस डेटा पे मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं, तब क्या होगा कि चांसेस है कि जो पर्सन आपको डेटा फॉर्मेट दे रहा है उसमें एडिशनल रो या कम रो हो सकते हैं। सो उस टाइम क्या होगा, डेटा मिसमैच हो जाएगा, डेटा मिसमैच हो जाएगा और मैक्रो रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा, मैक्रो रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा, डेटा मिसमैच हो जाएगा। ठीक है। सो आइए समझते हैं एक सैंपल शीट के माध्यम से। यहाँ पर मैंने एक सैंपल शीट ली है, यहाँ पर मैंने एक सैंपल शीट ली है और इस सैंपल शीट में हम मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे और समझेंगे मैक्रो के बेनिफिट्स को। मैक्रो के बेनिफिट्स को हम समझेंगे। तो देखिए ये एक डाउनलोडेड सीट है, एक सॉफ्टवेयर से मैंने डाउनलोड किया है। ये एक अटेंडेंस सीट है, एक सैंपल सीट है। अब इस पर हम मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं। सो मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले हमारे पास डेवलपर टैब होना चाहिए। यदि आपके पास डेवलपर टैब अवेलेबल नहीं है एक्सेल में, सो आप फाइल पे क्लिक कीजिए, फाइल में मोर, और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा कस्टमाइज रिबन। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे दो विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएंगी। इन राइट हैंड साइड आप डेवलपर एक ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे, इसमें चेक का निशान नहीं होगा। सो आप चेक का निशान लगा दीजिए और ओके कर दीजिए। डेवलपर टैब अवेलेबल हो जाएगा विद इन एक्सेल सीट। सो मेरे पास अवेलेबल है, मैंने किया यहाँ पर क्लिक एंड स्टार्ट किया मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो।
तो यहाँ पर मैं नाम देता हूँ फाइनल मैक्रो, यहाँ पर मैंने नाम दिया फाइनल मैक्रो अंडरस्कोर रिकॉर्डेड। सो मैक्रो का जब हम नाम देते हैं तो उसका क्राइटेरिया है कि उसमें बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर मैंने अंडरस्कोर से जोड़ दिया। यहाँ पर पर्सनल मैक्रो वर्कबुक ही हम रखेंगे और ओके करेंगे। तो अभी देखिए यहाँ पर स्टॉप रिकॉर्डिंग आ गया, इट मीन्स मैक्रो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया है। सो हम स्टार्ट करते हैं, हमने A1 सेल में कर्सर रखा और हम करते हैं मैक्रो स्टार्ट रिकॉर्डिंग। सो पहला रो मैंने किया डिलीट एंड सेकंड 2 रो भी मैंने डिलीट किया एंड लास्ट के 3 रो भी मैंने डिलीट किया और एक्चुअल आवर्स के बाद में जितने भी कॉलम्स है ये भी मैंने डिलीट किया। अंडर व्यू ग्रिड लाइंस पे मैंने अनचेक किया एंड बॉर्डर टू ऑल डेटाबेस, और जितना भी मेरा रेंज है जो डेटा है उसे मैंने किया बॉर्डर, ठीक है। और यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ कंपनी का नाम ABC, ये मैंने एडिशनल ऐड किया ABC Ltd, इसका मैं फ़ॉन्ट कलर चेंज कर देता हूँ एंड सम बिगर फ़ॉन्ट साइज। हेडिंग्स को मैं फिल कलर करता हूँ। ये सब जो जितना भी मैं पार्ट कर रहा हूँ ये सब पार्ट ऑफ रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग के अंदर चल रहा है। जितनी भी एक्टिविटी कर रहा हूँ मैक्रो क्या कर रहा है वो देख रहा है मेरे स्टेप्स को मैं क्या कर रहा हूँ, और वो रिकॉर्डिंग कर रहा है, रिकॉर्डिंग में कन्वर्ट कर रहा है विजुअल बेसिक कोडिंग में। देखिए एडिशनल एक कॉलम है वो भी मैंने डिलीट किया। एक फॉर्मूला भी मैं इसमें ऐड करता हूँ मोड क्या काम करता है, आउट टाइम माइनस इन टाइम कॉमा 1, यहाँ पर मैंने किया एंटर। तो फॉर्मेटिंग कुछ इस तरह से आ रहा है। यहाँ पर मैं करता हूँ कंट्रोल 1 और कस्टम, अंडर कस्टम आवर्स एंड मिनट्स मैं यहाँ पर कर देता हूँ। डबल क्लिक फॉर ऑटो ड्रैग, तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि जो एडिशनल फार्मूला लगाया है मैंने क्रॉस चेकिंग के लिए, ये जो मेरा टाइम है एक्चुअल आवर्स है वो प्रॉपरली आ रहे हैं, ठीक है। यदि नहीं आ रहे हैं सो कहीं ना कहीं कोई पंच टाइम मिसिंग है। तो अगर मैं ये सैंपल के लिए कॉपी एंड पेस्ट करता हूँ तो प्रॉपरली आ चुका है। सो ये जितनी भी एक्टिविटी मैंने करी, एडिशनल फार्मूला ऐड किया, मैंने बॉर्डर किया, मैंने कंपनी का नाम ऐड किया, सो ये सब मेरे रिकॉर्डिंग के अंडर में ही चल रहा है। सो मान लेते हैं मेरा डेली इतना काम है, डेटा को मैं इतना फॉर्मेटिंग करता हूँ, फार्मूला ऐड करता हूँ और कंपनी का नाम ऐड करता हूँ और फिर मैं अपने सीनियर को इसे भेजता हूँ। तो ये मेरा डेली का काम रहता है। सो अब मेरा काम पूरा हो गया। अभी मैं A1 सेल में रखता हूँ कर्सर एंड डेवलपर, अंडर डेवलपर मैक्रो को करता हूँ स्टॉप करने के बाद इसे मैं करता हूँ सेव एज किया और सेव एज करेंगे एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक। इसका मैं नाम दे देता हूँ रिकॉर्डेड फाइनल। सेव किया इसी फोल्डर में मैंने, ओके, यहाँ पर किया मैंने सेव। इस फाइल को भी मैं कर देता हूँ क्लोज। अब मैं जाता हूँ अपनी उसी फाइल में और नेक्स्ट डे मैं ऑफिस आता हूँ, फिर से मैं इस टाइप का डेटा डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पर A1 में मैंने अपना कर्सर रखा क्योंकि जब मैंने मैक्रो को रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया था तब मैंने स्टार्टिंग के दौरान अपने एक्सेल में A1 में ही कर्सर रखा था। फिर मैंने क्लिक किया डेवलपर और यहाँ पर मैक्रोज में मैं गया तो यहाँ पर मैं देखूँगा कि जो भी मैक्रो मैंने रिकॉर्ड किया था वो मुझे यहाँ पर मिलेगा। सो यहाँ पर हमने नाम दिया था फाइनल मैक्रो रिकॉर्डेड, राइट। यहाँ पर मैं करता हूँ रन। अभी ऑब्जर्व कीजिएगा, मैं करता हूँ रन। सो देखिए कितना टाइम लगा, हार्डली 1 सेकेंड, 1 to 2 सेकेंड, मैक्स 2 सेकेंड हम कह सकते हैं। सो जो पहले मैंने रिकॉर्डिंग करी थी, रिकॉर्डिंग के दौरान डेटा को फॉर्मेटिंग किया था, उसमें मुझे कितना समय लगा था, 8 से 9 मिनट लगे थे। और ये डेटा 9 मिनट के डेटा को इसने 2 सेकेंड में डिजाइन कर दिया। दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ मैक्रो रिकॉर्डिंग। सो आप कोई भी ऐसा काम जो रिपीटेड काम करते हैं, डेली सेम काइंड ऑफ वर्क अगर आप डेली कर रहे हैं, सो 1 टाइम मैक्रो रिकॉर्ड कर लीजिए और सेव कर लीजिए। और जैसे ही आप रिकॉर्डिंग को उस जो नेम आपने दिया है जिस रिकॉर्डिंग, जैसे मैंने अटेंडेंस के लिए किया अटेंडेंस रिकॉर्डिंग,
फिर मैंने पेरोल के लिए पेरोल रिकॉर्डिंग, फिर मैंने किया सेल्स डेटा, सेल्स रिकॉर्डिंग। इस टाइप से आप अलग अलग नाम दे सकते हैं जिस डेटा भी आपने रन करना है। तो यहाँ पर मैंने रन किया और डेटा मेरा इंस्टेंटली यहाँ पर डिजाइन हो गया विद इन फ्यू सेकेंड। 10 मिनट 8 मिनट का काम 2 सेकेंड में हो गया है। सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ मैक्रो। ओके, आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।